ओम शांति। आज है 28/4/2025 सकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विधेय से प्यार करो, एक विधेय से प्यार करो। देह को देखते हुए नहीं देखो, देह को देखते हुए नहीं देखो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विधेय से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। माना जो हमारा ये शरीर है, ये भी क्या है? प्रकृति, प्रकृति मतलब पर दूसरा। तो ये शरीर भी हमारा क्या हो गया? दूसरा। तो हमें, मुझ आत्मा को अपने शरीर से भी प्यार नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? एक निमित्त समझना है। जब मैं अपने शरीर से प्यार नहीं करती, अपनी देह से प्यार नहीं करती, इसमें नहीं फंसती, तो क्या मुझ आत्मा को दूसरी देह में फंसना चाहिए? नहीं। सिर्फ क्या करना है? ट्रस्टी होके रहना है। जो बाबा ने कहा है, ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात निमित्त। फंसना नहीं है। किसी भी देहधारियों के शरीरों से नहीं फंसना है। बाबा ने क्या 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 कहा? एक विधेय से प्यार करो। विधेय कौन है? सिर्फ एक मेरा बाबा। आज का प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है, वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है, वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, नई बात है ना? देह अभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देह अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, ये दलाल हो गया। तुमको समझाने वाला वह है, इनको भी वर्षा वह देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि सिर्फ शिव बाबा में जानी चाहिए, ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड करना चाहिए। इनको भी वर्षा वह देती हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है, भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ ही प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देही अभिमानी बनो। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। बल ये देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम उनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम क्या है? हम आत्मा हैं।
परमपिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वे बाप कहते हैं तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पाड़ बजाती है, जैसे कि वे अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पाड़ बजाने के लिए है तो फिर, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पाड़ बजाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाड़ बजाती है। माना ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? किराए का घर है। आत्मा इस किराए के शरीर में रहती है और जब पाठ पूरा होता है तब आत्मा दूसरा किराए का घर ढूंढ लेती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। ये शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। शिव बाबा कह रहे हैं मैं ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। जैसे अगर हम अपना टेस्ट करें तो पहले ये टेस्ट करना चाहिए कि मुझ आत्मा को किन किन देहधारियों से प्यार है। फिर अपने आप को धीरे 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 करके उन आत्माओं से न्यारा और प्यारा कर लो और फिर अपनी चेकिंग करो कि मैं किस देह के लिए रोती हूँ। फिर उससे न्यारे और प्यारे हो जाओ। ऐसे जब आप न्यारे प्यारे होते चले जाओगे और ट्रस्टी होते चले जाओगे तो आपका प्यार किस में रह जाएगा? सिर्फ शिव बाबा में रह जाएगा, सिर्फ शिव बाबा में रह जाएगा। बाबा ने कहा ना कि यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं है। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं हैं, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार कर रखेंगे। कौन? जो मूढ़मती होंगे। सिर्फ उनको क्या होगी? अटैचमेंट। किसकी? शरीरों की, गुरु की, इसकी, उसकी। तो हमने क्या फंसना है उसमें? नहीं। हमने किस में फंसना है? हमने सिर्फ शिव बाबा में फंसना है। मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है, इसमें ही मेहनत है। यह तो बाप का रथ है, बहुतों को इनसे प्यार हो जाता है। देखा बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? उत्तर दे दिया बाबा ने। बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा है ना वो तो शिव बाबा का रहता है, लेकिन कई आत्मा को क्या होता है कि ब्रह्मा बाबा से प्यार कर लेते हैं, इसमें ही फंस के रह जाते हैं। शिव बाबा को तो सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि शिव बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा ऊंच है, लेकिन है कौन ऊंचा? शिव बाबा। तो हमने किस में फंसना है? ब्रह्मा बाबा में, शिव बाबा में? फैसला मुझे आत्मा नहीं करना है। ना तो किसी को देखो, ना किसी में फंसो। तो आज बाबा ने क्या लगाया? आज बाबा ने स्टैंप लगा दी कि ये तो बाप का रथ है, बहुतों को इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वे इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको सुहा कहते हैं, करते हैं। ये सब कहानियाँ हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर
तो ये है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती है तो पहले सतो प्रधान है फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन अर्थात सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं आती हैं। बाद में काम चिता पर बैठ काली हो जाती है। पहले सुंदर फिर शाम बनती है। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके, ये ज्ञान की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित सांवरे हैं। फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पवित्र होते हैं फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आँखों से देखने वाले जो भी हैं वह सब विनाश हो जाएंगे। ये आँखें भी खत्म हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकादर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोगों का ज्ञान है फिर ये गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे और कोई याद किया तो सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनयंती। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। क्योंकि देहधारियों में मोह रखना अर्थात दिखावा करना, बहुत बड़े बड़े दिखावे करते हैं देहधारियों के लिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने क्या कहा, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको क्या बनना है? अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। अगर बाप में मोह है तो जगह 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 प्रदर्शनी लगाओ। अगर शिव बाबा में मोह है तुम्हारा किसी भी देहधारी को तो जगह जगह हर चौक पे क्या लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ, समझाओ कि बाबा आया हुआ है। किसी देहधारी की सेवा करने से क्या होगा? वो है दिखावा। किसी को वस्त्र दे दिए, किसी की ये कर दिया, किसी को वो कर दिया, क्या फ़ायदा उससे? करना ही है तो प्रदर्शनी लगाओ। किराए का रूम लो, वहाँ प्रदर्शनी लगाओ। जो पैसा तुम देहधारियों में खर्च करते हो वो शिव बाबा की सेवा में सर्विस करो, फिर देखो कितना उच्च पद पाते हो। एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। कर दिया बाबा ने, स्टैंप लगा दी। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से क्या है, विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वह तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। आज बाबा ने ये भी स्टैंप लगा दिया कि बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। कोई भी। जो बच्चे याद में होशियार नहीं वह जैसे पंडित है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वो क्या है, वो पंडित है। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया।
पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाओगे। सिर्फ मूली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। लो, बाबा ने स्टैंप लगा दिए और बाबा ने क्या कहा? सिर्फ मूली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ के अर्थात रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया। एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत हैं, याद में नहीं रहते। मूल बात ही है याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? फर्ज पड़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्म इंद्रिया एकदम वश हो जाती है। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है, आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। याद का चार्ट कैसा होता है? याद का चार्ट होता है कि जिस टाइम आप बाबा को याद करो सिर्फ वो लिख लो। जैसे अगर आपने 2 मिनट याद किया 2 मिनट लिख लो, 5 मिनट याद किया 5 मिनट लिख लो, और उनको पूरे दिन में कैलकुलेट करो कि मैंने कितने मिनट कितने घंटे याद किया। जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उन सबको रात को जब सोओगे उन सबको कैलकुलेट करके बाबा को दे दो कि मैंने 24 घंटे में इतने मिनट इतना घंटा बाबा को याद किया। ये होता है असली चार्ट। ना कि चार्ट वो कि आज मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये करा मैंने वो करा। नहीं, कितनी सर्विस करी, कितना बाबा को याद करा, वो है चार्ट। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मिथ संबंधी आदि तरफ बुद्धि जाती है। बुद्धि देखो किस तरफ गई, मेरी बाबा तरफ गई या किसी ध्येय की तरफ गई। चेक एंड करेक्ट। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं है, कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई बिल्ला रख सकते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशूक हूँ। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो काले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे। चेकिंग स्वयं करनी है कि मेरी बुद्धि किसके साथ अटैचमेंट है।
चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी रजाई को ही कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग को रौरव नरक तमोप्रधान कहा जाता है, द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमोप्रधान से सत्वप्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारे फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। खुद भी समझते हैं हमारे फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाएं तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, धूल छाई पद पा लेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टॉप करते हैं। अब आप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वे है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशाल्य के रहने वाले। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़कर भगाकर ले जाती है। सतयुग में तो कायदे सिर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वे है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी है, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यादव है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मूसल आदि बनाए। पांडवों की विजय होती है, वे जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भल जेवर आदि पहनूं। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ हैं? पतित आत्मा पति शरीर को जेवर कहाँ शोभेंगे? वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब सुखी सुखी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है ये राजा है, हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम है ही स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉड गॉडेस रहते थे, इसलिए उन्हों के चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया यह किसको पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्कर कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। स्टैम्प, इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज अपनी चेकिंग सब आत्माएं अपने आप करें, मेरी दिल किस में फंसी हुई है, किस में फंसी हुई है। सेकंड पॉइंट है याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितने समय याद रहता है। याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाले बाप कितना समय याद रहता है। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वर
ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सही बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, क्या बनना है? ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। क्या रहना आज? ट्रस्टी। आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कर्मेंद्रिय जीत माया जीत बनो। अव्यक्त इशार है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी सब रूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात सदा साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रखो। ओम शांति। अब मैं अपना एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ। जब मेरी शिव बाबा से शादी हुई थी, माना बाबा मिलन हुआ था माउंट आबू में, तो मुझे भी लगा कि मेरा शिव के साथ कंबाइंड होना चाहिए। आज जैसे मेरी शादी हो रही है शिव बाबा के साथ, तो मुस्कान बहन मेरे साथ थी। मैंने मुस्कान बहन से कहा, मुस्कान बहन मेरी शिव बाबा से शादी हो रही है, तो मुझे जो लौकिक नाम है ना अच्छा नहीं लगता, ना आशु अच्छा लगता, ना काजल अच्छा लगता। तो मुस्कान बहन ने बाबा को याद करके मुझ आत्मा को नाम दिया शिव सिद्धि। और जब बाबा मिलन हुआ तो बाबा मिलन में मुरली में शिव सिद्धि शिव सिद्धि शिव सिद्धि कहीं बार आया, इवन की वरदान में भी शिव सिद्धि आया। तो उस दिन स्टैंप लगी थी कि मेरा नाम BK शिव सिद्धि है, क्योंकि बाबा ने स्टैंप लगा दी थी। और मैं बहुत खुश हो रही थी, उमंग उत्साह में हो रही थी कि बाबा से मेरी शादी हो गई है। ओम शांति।